तो हाल ही में कृति सनन की एड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गई, जहां पर एवरीवन ब्लेमिंग कृति सनन। बट शायद हमें सबसे पहले उस ब्रांड से पूछना चाहिए जिसने ये पूरा एड बनाया। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी कृति सनन के कपड़ों की है, तो शायद आप वही देख रहे हो जो वो ब्रांड दिखाना चाहता है। जहां पर इस एड को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि हमारे कल्चर का अपमान है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेमिनिज्म एंड फ्रीडम का चॉइस है। तो पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। तो एक ब्रांड है जीवा, जिसने राखी के मौके पर पेट राखी कलेक्शन लॉन्च किया, जहां पर कॉन्सेप्ट सिंपल था। पेट्स हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमें उनसे प्यार होता है, तो फिर रक्षाबंधन पर उनको भी राखी बांधना चाहिए। तो ये पूरा आइडिया सुनने में काफी क्यूट लगता है। जहां पर जीवा ने इन पेट्स के लिए सिल्वर ब्रेसलेट लॉन्च किए राखी के फॉर्मेट में, जिनकी प्राइसिंग 3000 से लेके 7000 तक जाती है। यहाँ तक ये पूरा मामला समझ में आता है। एंड फिर इस कॉन्सेप्ट की बनती है एड, जिसमें कृति सनन अपने भाई को राखी बांधती हैं एंड अपने पेट को भी राखी बांधती हैं। अब ऑनेस्टली इस पॉइंट तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इंटरनेट का अटेंशन कृति सनन के कपड़ों पर चला गया और यहीं से हुई कंट्रोवर्सी स्टार्ट। तो कृति सनन ने इस एड में काफी रिवीलिंग डिजाइनर क्लोथिंग पहनी हुई थी। अब मुझे एग्जैक्टली तो उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो काफी रिवीलिंग थी एंड वही चीज लोगों को टारगेट करने लगी। एंड यहीं से लोगों ने तुरंत क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि राखी जैसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल में ऐसे कपड़े क्यों। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना जरूरी है। वैसे तो हमने कृति सनन को मॉडर्न एंड रिवीलिंग क्लोथ पहने पहले भी देखा है एंड लोग इस चीज को इतना ज्यादा इशू भी नहीं बनाते, पर पूरा कॉन्टेक्स्ट तब चेंज हो जाता है जब वो किस चीज को टारगेट करते हुए किस टाइप की रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्ट्रेस एक ग्लैमरस फोटोशूट में ग्लैमरस कपड़े पहने या रिवीलिंग कपड़े पहने तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रक्षाबंधन एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पर घर का एनवायरनमेंट, भाई बहन का रिलेशनशिप एंड एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल की तरह इसे हम मनाते हैं। लेकिन एक ब्रांड इसी सेटिंग में अपनी मॉडल को या अपनी एक्ट्रेस को एक ऐसे कपड़े पहनवा देती है जो काफी ज्यादा रिवीलिंग है। एंड लोगों का भी आर्ग्यूमेंट यही है कि प्रॉब्लम कृति सनन के कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम है उनके क्लोथ के कॉन्टेक्स्ट से, कि आप किस जगह पे वो क्लोथ पहने हुए हो, किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो जब आप वैसे टाइप के रिवीलिंग क्लोथ पहने हुए हो। एंड यहाँ पर फिर एक सवाल और आ जाता है, क्या रक्षाबंधन जैसे फैमिली फेस्टिवल को स्टाइलिंग एंड रिवीलिंग क्लोथ की जरूरत थी? अब ये सारे कॉन्टेक्स्ट हो गए जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कृति सनन को। अब डिफेंड करने वाले लोगों के भी आर्ग्यूमेंट सुन लेने चाहिए, जहाँ पर इन लोगों का पॉइंट है कि भाई बहन का रिलेशनशिप काफी प्योर होता है और अगर किसी बहन के कपड़े में तुम्हें सेक्सुअलाइजेशन नजर आ रही है तो प्रॉब्लम कपड़े में नहीं, प्रॉब्लम तुम में है एंड बेसिकली उसकी सोच में है। वैसे काइंड ऑफ ये पॉइंट भी सही है, पर ये आर्गुमेंट थोड़ा सा ग्रे एरिया में पहुंच जाता है, क्योंकि अगर लड़की डिसाइड कर सकती है कि उसे जो पहनना है वो पहन सकती है, तो क्या फिर लड़का भी डिसाइड कर सकता है? चलो मान लेते हैं कि भाई लड़की को फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दी, उसको हमने बोल दिया कि भाई आप जो पहनना चाहे पहन सकते हैं ऐसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल से, पर वही राइट क्या आप लड़के को दोगे? अगर लॉजिकल वे से सोचा जाए तो बिल्कुल नहीं। एंड ये काफी क्रीपी भी लगेगा। जैसे आपने वो पहले वाला पॉइंट उठाया है लोगों ने कि भाई अगर कोई लड़का अपनी बहन को सेक्सुअलाइज कर रहा है उसके कपड़ों की वजह से तो प्रॉब्लम उस लड़के में है, फेयर इनफ। पर वही चीज अगर हम रिवर्स कर दें एंड लड़का भी अपनी चॉइस के हिसाब से शर्टलेस होकर बैठ जाए राखी बंधवाने को, तो कैसा लगेगा? लगेगा ना क्रीपी। ये पूरा सिनेरियो ही क्रीप आउट हो जाएगा। वो फेस्टिवल और ट्रेडिशन की बात भी छोड़ दो, ये कितना ज्यादा वियर्ड लगेगा आप लोग खुद गैस कर सकते हो, चाहे आप किसी भी साइड हो, चाहे आप कृति सनन के साथ हो या कृति सनन के खिलाफ हो। बात कृति सनन की है ही नहीं, बात है मेंटेलिटी की, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज को कैरी कर रहे हो, और स्पेशली तब जब वो पूरी एड रक्षाबंधन के अराउंड घूम रही है। नो डाउट कि आपका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, नो डाउट कि आपका जो इंटेंशन था वो भी बहुत अच्छा था कि भाई आप अपने भाई को जैसे राखी बांधते हो, उससे प्यार करते हो, वैसे ही आप अपने पेट से भी करते हो एंड पेट भी आपको प्रोटेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी डिजर्व करता है कि आप उसे भी राखी बांधो। पर बात कर रहे हैं अगर हम जेन्युइनली, जब ये पूरी ही एड शूट हो रही थी तो ये कहीं ना कहीं क्रीपी तो बन गई। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि दिक्कत कृति सनन के कपड़ों से किसी को नहीं है, दिक्कत है उस कॉन्टेक्स्ट से जिसमें आप एक्ट आउट करवा रहे हो, जिस फेस्टिवल में उसे एक्ट आउट करवा रहे हो, प्रॉब्लम उससे है। इस पूरी भसड़ में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में हम एक चीज भूल जाते हैं कि जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, यानी जीवा ब्रांड की वजह से, जिसने इस प्रॉब्लमेटिक एड को शूट करवाया, इसे पब्लिश करा एंड जब बैकलैश मिल रहा है तो अपने आप को कॉर्नर में बिठा के बस पॉपकॉर्न खाते हुए मजे देख रहा है। एंड कहीं ना कहीं उसकी पब्लिसिटी तो हो ही रही है। ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचा तो है,
लोगों को पता तो चला है कि पेट की भी राखी अनवील हो चुकी हैं। पेट की राखी का कलेक्शन डीवा पे आ चुका है, भले ही वो कंट्रोवर्सी के चक्कर में आया है। एंड जैसे कि मैंने बोला था, नेगेटिव पीआर भी पीआर ही होता है। अब यहाँ पे अनइंटेंशनली नेगेटिव मार्केटिंग तो हो रही है, एंड नेगेटिव मार्केटिंग भी मार्केटिंग ही होती है, और कहीं ना कहीं जीवा को इसका फायदा भी होगा। तो अगर क्वेश्चन उठाना है तो उठाओ उस ब्रांड पर, ना कि उस एक्ट्रेस पर जिसने इस पूरे ऐड को एक्ट आउट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ब्रांड ने ही इस पूरी ऐड को सेक्सुअलाइज किया है, इस पूरे फेस्टिवल को सेक्सुअलाइज करने का ट्राई किया है, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ये ऐड पब्लिश होगी कैसा रिएक्शन आएगा इंटरनेट पे इस ऐड के बाद। इसे सिंपल भाषा में समझे तो भाई कोई भी ब्रांड अटेंशन के लिए इतना पैसा खर्च करता है, एंड उन्हें मिली भी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उन्हें सिर्फ अटेंशन से मतलब होता है। एंड ब्रांड ये भी अच्छे से जानता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या सेल होता है। इस ब्रांड की जगह आप ही सोचो, अगर ये ब्रांड एक नॉर्मल सी एड बनाता जिसमें भाई बहन के साथ साथ एक पेट को, एक डॉगी को या कैट को राखी पहना रहे होते, तो लोग इसे भूल जाते, क्योंकि इतने सारे रक्षाबंधन के एड्स चलते रहते हैं कि लोग इतना ध्यान नहीं देते। पर इस रिवीलिंग कपड़े के चक्कर में इस एड ने ट्रैक्शन पकड़ा, लोगों के स्पॉटलाइट में आया, लैम्पलाइट में आया, प्लस इसके बारे में बातें होने लगी, एंड लोगों को पता चला कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किसके ऊपर बनी थी ये पूरी एड। एंड इसमें कृति सनन पे लोगों ने फ्री फोकट का टारगेट कर दिया। अब मैं मानता हूँ कि भाई कृति सनन भी कोई दूध की धूली नहीं है, वो इस ऐड करते टाइम बोल सकती थी कि ऐसे कपड़े से दिक्कत हो सकती है, पर वैसे तो हम जानते हैं कि एक्ट्रेस हो चाहे एक्टर हो, इन्हें पैसे से मतलब होता है, इन्हें कोई एथिक्स से मतलब होता ही नहीं है, तो वो साइड रखते हैं। बात करते हैं इस ब्रांड की। ब्रांड अच्छे से जानता है कि इंडिया में सेक्स सेल होता है, एंड वही चीज उसने इस एड में भी कर दिखाई। नो मैटर कि भाई वो किस फेस्टिवल को टारगेट कर रही है। तो दोस्तों, जो तुम ट्रोल कर रहे हो ना कृति सनन को, असली टारगेट तुम्हारा डीवा होना चाहिए, जिसने इस एड को बनाया, जिसने इस पूरी स्ट्रेटेजी को प्ले आउट करा, जिसने पूरा शूट करा, एडिट करा एंड पब्लिश करा। उसे पता था कि क्या रिएक्शन होगा, पर तब भी पब्लिश करा और इतने अच्छे फेस्टिवल को इतना क्रिंज बनाने का ट्राई करा। तो यही है इस पूरी कंट्रोवर्सी की समरी, कि इसका असली विलेन कृति सनन नहीं, वो ब्रांड है जिसने ये एड प्रोड्यूस करा। तो जाते जाते मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप इस डीवा ब्रांड की राखी खरीदोगे अपने पेट्स के लिए? आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।